मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरिट पे प्रवेश लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 3 सूत्री मांगों को लेकर छात्रों का लगातार अनिश्चितकालीन धरना जारी है। भूख हड़ताल भी जारी है और इसी क्रम में आपको बता दें कि अनिश्चितकालीन धरना का 28वें दिन एवं भूख हड़ताल के 5वें दिन छात्रों ने हाथों में हथकड़ी पहनकर अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने विश्वविद्यालय को छात्र एवं संविधान विरोधी भी बताया है। छात्रों ने कहा है कि लगातार अनिश्चितकालीन धरना देने के बाद भी कुलपति के द्वारा अभी तक कोई सकारात्मक वार्ता नहीं की गई। वहीं इस तपती गर्मी में भूख हड़ताल एवं अनिश्चितकालीन धरने में शामिल छात्र करण प्रजापति अचेत होकर गिर पड़े, उससे उनकी स्वास्थ्य बिगड़ गई है। छात्र के अचेत होने की सूचना पर चीफ डॉक्टर पहुंचे, छात्र को विश्वविद्यालय से सामुदायिक केंद्र ले गए, वहां पर उनका उपचार चल रहा है। देखिए, जहाँ तक छात्रों के धरने का सवाल है और छात्र एक अपनी ऐसी मांग को लेकर बैठे हैं जिसमें विश्वविद्यालय प्रशासन के हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं हैं। शासन के निर्देश पर प्रवेश परीक्षा को नियमित करने के लिए और सत्र को अपने सत्र के अंदर सही ढंग से सुचारू रूप से प्रवेश प्रक्रिया करने के लिए अब की बार विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया जो अपनाई है उसमें मेरिट और कंपटीशन दोनों है। जो प्रोफेशनल कोर्स है उसमें कंपटीशन है और बाकी कोर्सेज में मेरिट से लेने जाने का प्रावधान किया गया है और विश्वविद्यालय के ज़्यादातर छात्र इससे सहमत हैं। विभिन्न छात्र समूहों से वार्ता हुई है, किंतु कुछ छात्र उसमें अभी भी इस चीज़ से लेकर सहमत नहीं है और वो चाहते हैं कि सभी में प्रवेश परीक्षा कराई जाए और विभिन्न कारणों से जो शासन के दिशा निर्देश के अनुपालन में यह संभव नहीं है। छात्रों से कई बार अनुरोध किया गया और जिला प्रशासन ने भी उनसे आके वार्ता की, उनको समझाया गया कि ये मांग विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है, चूँकि ये एक प्रक्रिया है और प्रवेश समिति और विद्या परिषद द्वारा पास होके और जो आवेदन की तिथि है वो भी 31 तारीख को पूरी हो गई और 10 तारीख से काउंसलिंग शुरू होने जा रही है। ऐसे में उनके मांगों पर विचार किया जाना संभव नहीं है और इससे भी बड़ी बात यह है कि इस प्रक्रिया में कोई दोष नहीं है। बाकायदा स्केलिंग की गई है, जैसे संघ लोक सेवा आयोग अपने अभ्यर्थियों में सभी के प्रति समान भाव रखने के लिए करता है। ऐसे में कुछ छात्र अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं और हम लोग के मनाने और समझाने के बावजूद भी वो लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। और अब धरना दे देते छात्र लोग गिर गया है, गर्मी चल रही है, क्या करें? अब वो जैसे इतनी गर्मी है और इसमें तो कोई भी स्वस्थ मनुष्य भी अगर इतनी देर धूप में खड़ा रहेगा तो गिर जाएगा और मैं वहीं पर था तुरंत और हम लेके उसको स्वयं अभी कभी चौरा अस्पताल में भर्ती कराए हैं। वो एकदम बिल्कुल ठीक है, थोड़ा उसको धूप लग गई जिसके कारण वो गिर गया और अस्पताल में उसको अभी डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में समाप्त कराएंगे, कैसे वार्तालाप करके लाएंगे? लगातार बच्चों से वार्ता की जा रही है और उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ बच्चे इसमें से समझ भी गए हैं, ज़्यादातर बच्चे उन चीज़ों को लेके समझ गए हैं कि नहीं, ये प्रक्रिया को अंगीकार किया जाना विश्वविद्यालय प्रशासन की बाध्यता है और हम लोग को उम्मीद है कि हम बहुत जल्दी अन्य छात्रों को भी समझाने में सफल होंगे। यदि वो उसमें से कुछ छात्रों की ओर से धमकी भी दी गई है कि वो काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास करेंगे, तो मैं आपके माध्यम से ऐसे सभी छात्रों को तो मैं नहीं कहूँगा, छात्र समझदार हैं, लेकिन हो सकता है कि इस मौके का फ़ायदा कुछ अराजक तत्व या ऐसे छात्र उठाएं जो हमारे छात्र नहीं हैं और विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया या काउंसलिंग या अन्य किसी शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का प्रयास करेंगे, तो उनके अनुरूप जो विधिक कार्रवाई की जाएगी और जिला प्रशासन को उनके संबंध में अवगत करा के लिखित रूप से अवगत कराया जाएगा। मेरा नाम शिवम यादव भक्ति है, मैं वर्तमान में अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। शिवम जी, काशी विद्यापीठ में लगातार आप काफ़ी समय से धरने पर हैं और आज आप हथकड़ी लगा के प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो स्केलिंग मेथड जो विश्वविद्यालय ने बनाया है, ये साफ तौर पे शिक्षा पे बेड़ियाँ लगाने का काम करेगा। रजिस्ट्रार महोदया ने आज से लगभग 2 दिन पहले एक लेटर जारी किया है जिसमें इन्होंने दिखाया है कि अगर किसी छात्र का परसेंटेज जो है, अगर 2 छात्रों का परसेंटेज अगर बराबर होता है तो उसमें उम्र के हिसाब से उनकी उम्र देखी जाएगी, जो बड़ा होगा उसे वरीयता दी जाएगा और उसका एडमिशन किया जाएगा। ये साफ तौर पे अनुच्छेद 29(2) का उल्लंघन है। किसी भी छात्र के साथ, किसी भी राज्य के छात्र के साथ उसके इस राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और साथ ही जो इन्होंने अगर किसी भी यूपी बोर्ड के छात्रों को 6% का वरीयता देने का काम किया है, अगर किसी भी छात्र को आप स्केलिंग मेथड के अकॉर्डिंग अगर वरीयता देते हैं, उससे अगर किसी दूसरे छात्र का नुकसान होता है तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।
इसी स्केलिंग मेथड को लेकर सरिता नौसाद बनाम RPSC 2009 में इन्होंने उसमें रीड द स्केलिंग प्रक्रिया को चुनौती दिया था, जिसे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए कोर्ट ने खारिज किया था। उसके बाद भी इन्होंने विश्वविद्यालय ने आज अपने विश्वविद्यालय में स्केलिंग मेथड के अकॉर्डिंग प्रवेश प्रक्रिया कराने का काम कर रहे हैं। ये विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक तो छात्र विरोधी था, अब ये संविधान विरोधी भी हो चुका है। अभी देखिए, पिछले दिनों आपने आत्मदाह की भी चेतावनी दी थी, उस दौरान भी आपसे बातचीत हुआ था अंदर, क्या आप उस समय क्या उन्होंने कहा? देखिए, उन्होंने एक सीपू गिरी जी का लेटर दिखा रहा है, जिसमें सीपू गिरी जी का जो लेटर है वो सामर्थ पोर्टल के लिए है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सामर्थ पोर्टल के अकॉर्डिंग जो समस्त विश्वविद्यालय और उससे संबंधित महाविद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया पूर्व के मॉड्यूल के आधार पर प्रवेश प्रक्रिया संपन्न कराएं। लेकिन इन्होंने सबको गुमराह करते हुए जिला प्रशासन और यहाँ के छात्रों को भी गुमराह करने का कोशिश किया कि सीपू गिरी जी का लेटर है, इसमें मेरिट के आधार पर प्रवेश लेने का निर्णय लिया है, लेकिन ऐसा उसमें कुछ नहीं है। विश्वविद्यालय प्रशासन साफ तौर पर छात्रों को बरगलाने का काम कर रहा है। ठीक है, और इसी के साथ कि देखिए काफ़ी समय से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, ये आपका प्रदर्शन कब तक जारी रह सकता है? देखिए, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। लग रहा है आपको कि आपकी मांगे शायद मान ली जाए? देखिए, अगर ये हमारी मांगे नहीं मांगते हैं तो हम आगे कहीं न कहीं रुख करेंगे, चाहे राजभवन का रुख करें, चाहे कोर्ट का रुख करें, हम आगे। मेरा नाम रविंदर सिंह पटेल है, छात्र नेता महात्मा गांधी का सेवा। आज हमारे साथियों ने हथकड़ी पहन करके विश्वविद्यालय की नीतियों का विरोध किया है। उसी में अचानक मेरे एक साथी कर्ण प्रजापति की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जो कि आज अभी तत्काल उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अच्छा, तो जो आप मेरिट को लेकर चीज़ें ये प्रदर्शन कर रहे हैं, तो काफ़ी समय हो गया इस चीज़ को लेकर, अंदर प्रशासनिक भवन से आपको क्या मिला है? बिल्कुल, आज निश्चित तौर पर 28 दिन हो गया अनिश्चितकालीन आंदोलन का, और विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक कोई भी ठोस आश्वासन नहीं सकारात्मक कोई हम सबसे चर्चा किए। तो उम्मीद क्या लगा सकते हैं कि कब तक आपकी बातें मान ली जाएगी या क्या? हमें अपने संघर्ष पर विश्वास है। अगर ये हमारी बातों को नहीं मानेंगे, इस लड़ाई को और अभी आगे बढ़ाने का काम करेंगे।